हेलो दोस्तों, मैं देखो आज घूम रहा हूँ की वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे सुबह सुबह थोड़ा भागने का प्रैक्टिस मैंने किया हुआ है। मेरी जो है हेड इंटरनल ज़्यादा हो रही है, तो मैंने मशीन से कल नाप के देखा था तारा। तो ऐसे करके कुछ चक्कर इधर से कुछ चक्कर उधर से लगाता हूँ दोस्तों। ऐसे मैं वैसे तो छत पे जाने वाला था, जब ऊपर कपड़े फैला रखे हैं सबने, तो मैं अपनी हॉल है किसी ने ऐसे करके पूरा करता क्या करूं। और वैसे तो हर किसी को थोड़ी देर टहलना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आज कोहरा कस रहा है बहुत तेज, तो मैं सोचता हूँ कि उससे भी बच जाऊँ और भी काम भी होता रहे। कल तो मैंने जो है काफ़ी चक्कर लगाए थे। कल मेरे ख्याल से ऐसे ऊपर छत पे किया था, लेकिन लगभग 200 चक्कर हो गए थे, 200-250 के करीब करीब। मेरे एक्सीडेंट हुआ था ना, उस टाइम से घुटनों में भी दर्द हो गया था और पैरों में तो दर्द हो ही रहा था, और नसें कुछ ऐसी लग रही थी जैसे बेहोशी हो गई। और मैंने ये अभी थोड़े दिन से ही शुरू किया है, क्योंकि और कहीं पैदल जाना होता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं अगर जाना भी है तो बाइक से जाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह कुछ न कुछ तो करना चाहिए भाई साहब, शरीर को ठीक रखना है। तो यहाँ पे 2 फायदे हो गए। नीचे कोहरा नुकसान करता है, वैसे पड़ ही रहा था, जल्दी आ गया मैं आज, और धूप भी आज निकलने की उम्मीद लेट निकलेगी। अब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और हमें देख के कुछ भाई और भी कर सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा भाई साहब फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखे हैं, कोई चीज़ जो है देख के ही शुरुआत होती है कहीं से, और इससे फ़ायदा भी है। थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। इससे जो है ना, नसें जो है चलेंगी, हाथ पैर चलते हैं ना तो नसें थोड़ी फूलती हैं और खून का संचार बढ़िया होता है। और हमारे अंदर जो इंटरनल फैट है या आउटिंग फैट है, दोनों में
वर्निंग होती है, शरीर स्वस्थ होता है, अच्छा रहता है, तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। कल मैंने वैसे शुरुआत की है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो मेरे पैरों में ना दर्द हो गया था और रात में भी हुआ था दर्द, क्योंकि एकदम कर दिया ज़्यादा और ज़्यादा एकदम ठीक नहीं है। तो आज मैं करूँगा उतना नहीं, जिससे कि बैलेंस बना रहे, आगे से बढ़ाता जाऊँगा। बढ़िया है। लंबी फरारी जगह नहीं ना, नहीं तो खूब हाथ चला के किया जाए कि ऐसा लो दीवार में साड़ से बैठे आड़, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अब इधर से थोड़ा बदलते रहते हैं। और सुबह सुबह जब करते हैं ना तो गर्मी भी आ जाती है, तो ये अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा सर्दी हो, मेरे पिताजी पहले हमें ले जाते थे गाँव खेत में, तो बाजू वगैरह मेरे से बनवाते थे, और सर्दी में कपड़े पहन के जाता था ना इधर से गर्म, और भाई साहब वो खिंचवाते थे मेरे से, वो गाँव में बोलते हैं ना बाजू बनाने वाला सिरकिन्ना, शायद सिरकिन्ना ही बोलते हैं ना, वो मैं खींचता था। भाई साहब मार गर्मी से लस्त पस्त हो जाता था, अब फिर प्यास भी लगती थी, तो सारे कपड़े उस टाइम उतारने पड़ते थे। जो कपड़े होते थे ना गर्म, वो वाले वो उतार देता था मैं। अब भाई साहब गर्मी आने लगी शरीर में, सच बता रहा हूँ। करके देखो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो मेरा तो ऊपर सबसे टॉप पे ना ये होल बना हुआ है, तो यहाँ पे वीडियो वगैरह भी बनाता रहता हूँ, और हमारे समाज की मीटिंग भी हो जाती दोस्तों। तो ये इसका मकसद यही था, मुझे किराए पे नहीं देना था ये, तो मैंने कहा चलो कुछ जगह होनी चाहिए अपने लिए, अपने समाज के लिए भी होनी चाहिए। भाई साहब कभी कभी मीटिंग वगैरह होती है, तो हर कोई अपने अपने समाज के उत्थान के लिए काम करता है, तो हकीकत बात यह है कि होनी चाहिए जगह। तो वही बात है दोस्तों, ये मैंने इसलिए बनाया था। तो शुरुआत होगी, इसमें मीटिंग वगैरह भी होती रहती है जब कभी आए थे, और मैं अपना काम तो करता ही हूँ। और मेरे पास पुस्तकें भी बहुत सारी रखी, मैं पढ़ता हूँ, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, सम्राट अशोक महान की, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, माननीय ललित सिंह यादव जी हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, और हमारे बड़े सारे महापुरुष हो चुके, जिनसे मुझे बल मिलता है, सीखता हूँ पुस्तकें पढ़ कर के, और मैं उस पर दोस्तों काम करता हूँ। अरे कुछ नहीं यार, ये तो है कि बाई चांस मेरे दिल से कोई, मेरे दिमाग से कोई, मेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकल गई, तो वो समाज के हित में हो गई, तो मुझे अच्छा लगेगा ना। यही तो बात है दोस्तों। इसलिए देखो, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। मैं तो आया था छत पे, अभी मैंने कहा चलो टहलता हूँ। जब मैंने देखा दोस्तों कि ऊपर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, सब सुखा रहे हैं, शाम को गीले डाले होंगे और शाम को वो उतारे नहीं, तो वो गीले रहे और शाम को वो लोग उतार के नहीं ले गए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, मैं अपने नीचे कर लेता हूँ, और तो मेरी बनी पड़ी है इतनी बड़ी, फ़ायदा उठा लेता हूँ ना। हाँ मज़ा आ गया भाई साहब, गर्मी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जाकर निकाल देता हूँ भाई।
गर्मी लगने लग गई है। हाँ, ये तुम यहाँ पे आ जाओ भाई, ऐसी अब खाता वहाँ मज़ा आ गया भाई, शरीर मस्त हो गया। हाँ, अब सर्दी भागी दोस्तों, अब गर्मी आने लग गई, तो ठीक है, इस तरह से हमें करना चाहिए। अच्छा, ये टहलने वाली जो प्रैक्टिस है ये जरूर डालनी चाहिए। मतलब इससे क्या होता है कि जैसे एक आराम से टहलते हो तो उसमें हम पैर जो है ना धीरे से उठा के धीरे से रखते हैं। अब इसमें जल्दी जल्दी उठाते हैं तो मांसपेशियों पे प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो हमारी नसें जो ब्लॉकेज होती है ना, उनमें बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि अब जिस भाई की इस तरह से नसों में, सर्वाइकल में, फैट में दिक्कत हो, उनको ज़रूर करना चाहिए। और करके देख लो 1 महीना। दवाइयाँ तो दोस्त बेकार हैं, दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं। दवाइयों का मतलब होता है किसी भी रोग को दबा देना, और हमें दबाना तो है नहीं। सलूशन क्या है कि रोग को बिल्कुल ख़त्म करना, ये ज़्यादा बढ़िया बात होती है। और भाई साहब, आपका जो खान पान है ना, वो बिगड़ा कैसे है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा दोस्त। बिगड़ा ही है हमारे खान पान से। जंक फ्रूट वाली चीज़ें, बाज़ार से लाए चीज़ें वो खाते रहते हो स्वाद में, चटर पटर करके, और उससे कभी भी आपको बॉडी के लिए विटामिन वाली चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। दिक्कत होती है दोस्तों। अब आप समझते नहीं हो, धीरे 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 करके वो हमारे लिए बड़ा घातक बन जाता है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सच बात है, कुछ लोग तो ये कहेंगे तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, मौज मस्ती में घूम रहे हैं। भाई साहब ज़रा सोच के देखो, अरे नकल ही कर लो कुछ दिन तक, नकल करके देख लो दोस्त, देखना आपको कितना बड़ा फ़र्क नज़र आता है। 15 दिन करके देख लो। अच्छा, मैंने पहले भी किया था, काफ़ी पहले, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फिर मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, क्योंकि मैं किसी और काम पे बिजी हो गया था, इस वजह से। लेकिन करो, एक आध दिन छूट जाता है, कोई बात नहीं, कहीं जाना ना पड़ता है, रिश्तेदारियां हैं या कहीं कोई घटनाएं हो जाती हैं तो वहाँ पे जाना पड़ता है, तो छूट जाता है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, फिर आके शुरुआत करो, और करना चाहिए। देखो, ज़रूर नहीं बहुत तेज़ भागो, बहुत तेज़ नहीं भागना है, मतलब पर चलो जल्दी जल्दी पैर उठाने की कोशिश करो। प्रेशर पड़ता है ना नसों पे, तो इससे हमारी जो ब्लॉकेज नसें हैं उनमें खून का दौरान तेज होगा, और हमारी जो इंटरनल आउटिंग चर्बी है, फैट है, वो ख़त्म होगी। तो आपको जो आपका शरीर है देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर बनेगा। और बाद बाकी मैं इस पे काम भी करता हूँ। किसी भाई को जैसे मोटापा वगैरह है, और शुगर है, बीपी है, थायराइड है, और नसें ब्लॉकेज है, सर्वाइकल है, पाइल्स है, बहुत सारी, यानी जितनी भी शारीरिक शरीर की बीमारियां हैं, लगभग मैं सबको समझता हूँ, पढ़ रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि जीवन जो है, इस जीवन में कुछ अच्छा करके जाओ। और मज़े की बात यह है कि हम विटामिन वगैरह देते हैं, उसमें एक बड़ी बात है कि कोई हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं, जो हमारी जिस भी कंपनी की प्रोटीन या जो चीज़ बनी है, हम जिस रेट में खरीद में आई उसी रेट में देता हूँ। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा किसी से कोशिश नहीं करता हूँ लेने की, पक्की बात है। मुझे स्वास्थ्य देना है और शुद्धता से देना, अच्छा देना है। मैंने अपनी गली में कई लोगों को देना शुरू किया है, रिजल्ट आया है। मेरी मैडम पे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसके बाद ही मैं जागा, और देख रहे होंगे मेरा भी पेट
मैंने हालांकि ज़्यादा दिन से शुरू नहीं किया है, लेकिन हाँ सुधार बहुत बड़ा हुआ दोस्त, ये तो मैं जानता हूँ। अब तो और तेरी गर्मी आ गई है ना। तभी कल छत पे किया था तो वहाँ खुला हुआ था, ये बंद है। एक बार धका धक पसीने निकाल लो, मज़ा आ जाए। और मज़े की बात ये, शरीर ऐसा लगता है कि चुस्त दुरुस्त हो गया है दोस्त। ज़्यादा स्पीड कतई नहीं भागना है, बस इसी तरह धीरे धीरे सने सने चलते रहो। पैर उठाओ, जल्दी जल्दी रखो। तो ये भागना नहीं कहा जाता है, बस ये है कि ये योगा जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हाथ पैर भी चलते हैं और सारा शरीर चलता है। तो इससे बहुत जल्दी सारी बीमारियों से राहत मिलती है। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसे ही आ जाती हैं। अब हमारी जो किडनी है ब्लड को फिल्टर करके भेजती है, और हम क्या करते हैं, हम कचड़ा भरते चले जा रहे हैं, और वो भी बेचारी एक बार परेशान हो जाती है। तो जैसा मिलता वैसे ही भेजने लगता है, ब्लड अचड़ा कचड़ा मिक्स फेल होने लगती है, किडनी खराब हो जाती है। एक समय वो आता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर हमारा हार्ट का नंबर आता है। अब हार्ट को जैसी चीज़ मिल रही है वैसी तो भेजेगा वो सब प्रेशर से सारी नसों में ब्लड भेजता है। अब ब्लड आपका गाढ़ा हो गया तो प्रेशर मारेगा, क्या होगा, आप अपने समर का एक पाइप लगाओ प्लास्टिक का, और ऊपर से तार से बढ़िया से उसका मुंह बंद कर दो, पाइप का, प्लास्टिक के पाइप का, और समर चालू करो। तो क्या होगा दोस्त, ये प्लास्टिक का पाइप आपका फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो आ रहा पूरा, आगे पानी निकलने की जगह है ही नहीं, ब्लॉक हो गई। तो यही काम हमारी नसों का भी होता है। जब नसें ब्लॉक ज़्यादा हो जाती हैं तो डैमेज हो जाती है, नसें फट जाती हैं। तो हमें ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। ब्लड को पतला कैसे करें, इस पे मैं काम करता हूँ। हार्ट पंपिंग कैसे, हार्ट प्रेशरिंग कैसे ठीक करें, किडनी प्रेशरिंग कैसे ठीक करें। अब कोई चीज़ है, मान लीजिए आपने एक गाढ़ी चीज़ और एक पतली चीज़, तो गाढ़ी चीज़ में प्रेशर कहाँ से बनेगा दोस्त, और पतली चीज़ में तो प्रेशर उठता ही है। अब मान लीजिए जो पानी हमारी समरसीबल नीचे से उठा के ऊपर भेज रही है 5वीं मंजिल पे, उसमें अगर हम सीमेंट मिक्स कर दें, यानी वजन कर दें उसमें, तो भाई साहब कितना फेंक ऊपर पहुंचा पाएगी, मोटर ख़राब होगी, क्योंकि प्रेशरिंग बनी ही नहीं पाएगी। उसका जो पानी है, पानी का बहाव है, वो गाढ़ा हो गया है, तो वो प्रेशरिंग नहीं कर पाएगा, तो समर खराब होगी या कहीं से भास्ट होगा। ये सारी चीज़ें, हमारा शरीर भी इन मशीनों की तरह ही काम करता है। तो आप देखिए कि हकीकत क्या है, जानिए इसको, और अनजाने में गलतियां मत करो, कोई ऐसी वैसी चीज़ें मत खाओ दोस्तों, शुद्ध भोजन करो। और अल्कोहल वगैरह ना लें तो अच्छा है। अल्कोहल बहुत सारे लोगों को जब वीडियो मैंने बना के डाली तो वो कह रहे अरे अल्कोहल तो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारा जो शरीर है नेचुरल है, हमारा शरीर सब कुछ पैदा कर लेता है, केवल उसका सिस्टम सही रखिए। और जब आप सिस्टम खराब कर दोगे तो दोस्तों बताओ आपका शरीर कैसे काम करेगा, है ना। यही दिक्कत होती है, लेकिन समझते नहीं दोस्त। कुछ लोग तो इतनी कटाक्ष करते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो ऐसा है सिस्टम, समझना पड़ेगा दोस्त अगर ठीक होना है तो। मैं कौन सा पहाड़ लौट रहा हूँ, आराम से अपने चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से थोड़ा बहुत करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी आपको बातें बता दी हैं, तो इस तरह से करते रहेंगे दोस्तों, अच्छा रहेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा। और भोजन के बदले मैं भोजन देता हूँ। अगर किसी को भाई वो ज़्यादा दिक्कत है तो
तो भोजन में परिवर्तन कर लीजिए, खान पान सुधार लीजिए और आप 100% की ओर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। तो ये जो है दिनचर्या ऐसे हम लोगों को ज़्यादा नहीं दोस्त, 10 से 15-20 मिनट दे दो, बहुत है। क्या करना है, इतना ही बहुत है। हेल्दी हो जाएंगे आप निश्चित। बाद बाकी खाना जो है उसको हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कोई गंदगी का पहाड़ इकट्ठा हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो चाहिए दोस्त। ये है आज की क्लास हमारी। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट सोगमान, जय भीम, जय संविधान। आप जरूर देखें और हमारी तरह से आप भी कोशिश करें ठीक होने का। मैं एकदम चकाचक हूँ, देख रहे हो ना। कितनी उम्र है बताएंगे आप? 66 है ना, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, हाँ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।